हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं, निंदा का मतलब क्या है? निंदा का मतलब है कि हम किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को बिना मतलब से परेशान कर रहे हैं। हम अपने काम में ध्यान न देकर दूसरों की लाइफ को देख रहे हैं, दूसरों की लाइफ को जज कर रहे हैं और उनकी लाइफ को देखकर जो है हम अपने हिसाब से उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। इसको बोलते हैं निंदा। और हम दूसरों की बुराई कर रहे हैं, चाहे सामने वाले की हमें पता नहीं है उनकी सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी हम उनकी जो बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब होता है निंदा। निंदा करने के दुष्परिणाम होते हैं बहुत सारे। अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं, एक तो हम अपना जो है हमारा एक स्टेटस होता है, जो कि हमारी अपनी पर्सनालिटी होती है, उस पे जो ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मतलब इसका ये है कि अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अगर हम दूसरों की निंदा कर रहे हैं तो हम दूसरों की नज़र में भी बुरे बन रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी के सामने दूसरों की निंदा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये सवाल आता है कि आपकी इतनी घटिया सोच है कि आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं। जो इंसान समझदार होगा, अगर आपने उसके सामने किसी दूसरे की बुराई कर दी तो वो जो है वो आपको मतलब थोड़ा सा आपको अजीब सी नज़र से देखेंगे कि आपकी सोच इस तरह की है कि आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और दूसरा ये है कि हम अपने कर्मा ख़राब करते हैं। जब हम अपने कर्मा ख़राब करते हैं तो कहीं ना कहीं बाद में आकर वो बातें हम पे भी आ जाती है। अगर हम बात वही है जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। तो क्यों ना हम किसी के लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट दें। अगर हमें किसी के लिए अच्छा नहीं बोलना है तो हम मत बोले, हम किसी के लिए बुरा भी तो ना बोले। ये बात होती है। हमारे पास इतनी समझ तो होनी चाहिए कि हम किसी के लिए बुरा ना बोले। अगर हम किसी के लिए बुरा बोल भी रहे हैं तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि सुबह के लिए वो बात हमारे पास भी कहीं से आएगी, कोई हमारे को भी बोलेगा। अगर वो सुबह नहीं बोलेगा तो 2-3 दिन के बाद आएगी हमारे पास बात, क्योंकि आजकल हम किसी को अच्छाई देते हैं तो हमारे पास अच्छाई लौट कर आती है। अगर हम किसी को बुराई देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास बुराई लौट कर ही आएगी। वो आएगी, एक दिन ज़रूर आएगी। जो हमने किसी को दिया है वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आता है। फिर हमने किसी को कुछ भी अच्छा दिया हो या बुरा दिया हो, हम जिस तरह का बीज लगाते हैं हमें फसल वैसे ही काटने को मिलती है। तो यहाँ पे भी बात यही है कि अगर हम किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं, किसी के लिए हम बुरा सोच रहे हैं, किसी के लिए अगर हम दूसरों के सामने उसके जो इमेज ख़राब कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आप किसी के लिए कितना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। अगर सामने वाला इंसान समझदार है, अगर उसको आपकी किसी भी तरह की कोई भी बुराई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो वो बात अलग है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर दिल के होते हैं, जो लोग कि इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि किसी ने उनकी बुराई कर दी, किसी ने उन पे जो है बैड कमेंट कर दिया, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जो लोग मतलब किसी की बुराई करते नहीं हैं और वो ज़्यादातर किसी दूसरों के साथ ऐसे रहते भी नहीं हैं, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और अगर हम किसी ऐसे सच्चे इंसान को हर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका जो बुरा प्रभाव है वो हम पे भी पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से जो है जो हमारी पावर होती है, जो हमारी एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो हमारी इफ़ेक्ट करती है और फिर उसकी वजह से हम पे भी उसका जो है असर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम किसी को रुला रहे हैं, किसी को हम परेशान कर रहे हैं, तो उसका असर तो हम पे पड़ेगा ना। तो ये बात होती है। अगर हम किसी को परेशान करें, किसी की निंदा करें, उसकी बुराई दूसरों के सामने करें, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरी बात होती है। और अगर हमें बुराई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम दूसरों में जो है भगवान को देखें, जो कहते भी हैं कि भगवान जो है हर एक जीव मात्र में भगवान का वास होता है। हम किसी को पापी ना समझे, किसी को बुरा ना समझे, किसी के लिए कुछ भी बुरा कमेंट ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर जो है हमारे पास भी फिर इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी बुरी बात नहीं आती है। सबसे मेन बात यही होती है, जो हम देंगे वही तो हमारे पास लौट कर आएगा। और अगर हम किसी के लिए अच्छी चीज़ देते हैं तो फिर हमारे पास अच्छी चीज़ लौट कर आती है। हम किसी को बुरी चीज़ देते हैं तो फिर वही हमारे पास लौट कर आती है। हाँ, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी का बुरा नहीं करना सोचना चाहिए, किसी की निंदा नहीं सोचनी चाहिए। अगर हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो
क्योंकि कहते हैं ना कि हर एक जीव मात्र में जो है भगवान का वास है, और अगर हम किसी का भी बुरा कर रहे हैं तो मतलब हम भगवान की ही बुराई कर रहे हैं। तो इसलिए हमें निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों से जितना हो सकता है हमें दूर रहना चाहिए। कई लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है दूसरों की बुराई करने की, तो ये इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए जितना हमसे हो सकता है। जब हर एक जीव में भगवान का वास होता है तो फिर क्यों ना हम सबको इसी नज़र से देखें। अगर हम इस नज़र से सबको देखेंगे तो फिर हर जगह हमें भगवान ही नज़र आएंगे, और हम जो है बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बन जाते हैं। फिर बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनते हैं। हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा दया का भाव रहता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का भाव रहता है। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। कई बार होता है कि हम गुस्से में आकर कुछ बोल देते हैं, वो बात अलग है कि हम उसको सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। वैसे तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, हमें खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार कुछ बात अगर निकल भी गई मुँह से तो हम उसको दिल से नहीं बोल रहे हैं, तो उसका भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप वहाँ पे अगर आपने किसी के लिए ऐसा कुछ बोल दिया है तो आप उनको सॉरी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम निंदा करने में इतना ध्यान ना दें और हम अपने काम में ध्यान दें तो फिर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। निंदा करने के बजाय हमें कोई मोटिवेशनल वीडियो देख ली, हमने कोई अच्छी सी बुक पढ़ ली, या फिर कोई भी दूसरा काम कर लिया, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, ठीक है। और रही बात, फिर हम थोड़ा सा नाम जाप पे बात करते हैं। अगर हम नाम जाप करते हैं, प्रभु का नाम नाम स्मरण करते हैं, तो उसकी तो बहुत ज़्यादा महिमा है। भगवान का नाम स्मरण करना तो सबके लिए एक अमृत के समान है, क्योंकि हम इस दुनिया में अगर आए हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करने के लिए आए हैं, उनके नाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। जितना ज़्यादा आप उनका प्रचार करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उनके नाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओगे, लोगों को बताओगे। जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग इतना ज़्यादा उनकी महिमा से नहीं जुड़े हैं, उनको बताइए। किसी भी तरह से आप अपनी स्टोरी के हिसाब से बताइए, या फिर आपको जो नॉलेज है उसके हिसाब से बताइए। और अगर आपको सुनने को मिलता है तो वो तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। फिर सुनने को तो हमें सुनना चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। प्रभु नाम का जो है प्रभु नाम की जो महिमा है उसका अगर हमें सुनने को कुछ मिल रहा है तो फिर ये हम बहुत ज़्यादा लकी है, ठीक है। तो जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग में भी हमें यही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि उसमें जो है उन भक्तों की स्टोरीज होती हैं, जो भक्त जो है अपने भगवान के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक वो लोग जो है भगवान का नाम जाप करने के लिए, उनका नाम का जो है उनके नाम का जो प्रचार करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उन सारे भक्तों के लिए भी जो है सत्संग होता है। उसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है कि उन्होंने किस तरह से जो है सारे काम किए थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हम इस तरह से अपने आप को अच्छी चीज़ों में लगाते हैं, अच्छे काम करने में लगाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और हम जो है बुरी चीज़ों से बच जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी इंसान कौन है? जो दूसरों की बुराई नहीं करता है, जो अपने में मस्त रहता है, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, उनके नाम का प्रचार करता है, वो इंसान सुखी है। उसके पास बहुत सारा ऐशो आराम की चीज़ें हैं या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जिनके पास बहुत ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें हैं वो लोग भी सुखी नहीं हैं। वो लोग तो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को संभाल नहीं पाते हैं। जो भी कई बार उनके पास सक्सेस आती है तो फिर वो इस वजह से और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें। फिर उनको ये लगता है कि हम कुछ अब और कुछ करें, क्योंकि अब सब कुछ तो कर लिया है, फिर अब कुछ और करें। तो फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो लोग भी थोड़ा सा नाम जाप या भगवान के ध्यान में अपना थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो फिर उनकी जो सारी प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन निकल आता है। क्योंकि फिर हमारा मन शांत रहता है। जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं ना, तब हमारा मन शांत रहता है, और हम जो है इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी भटकते नहीं हैं। हम सिर्फ अपने रास्ते पे चलते जाते हैं जब तक कि हम प्रभु तक, उस भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तब तक जिन लोगों के पास सारी चीज़ें होती हैं पहले से, जिनके पास सब कुछ है किया हुआ, तो उनको ये करना चाहिए कि जितना हो सके दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, और फिर उसके बाद जो है उनको फिर अपने मुक्ति का रास्ता ढूंढना चाहिए। जितना उनसे हो सके अपने भगवान के समीप जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की तो सारी चीज़ें कर ली है। उन्होंने अपना घर बना दिया, उनके पास और भी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ कर दिया है। मतलब जो चीज़ें चाहिए होती है वो सब उनके पास ऑलरेडी हैं। तो फिर वो उनको ये चाहिए कि अब उनको भगवान तक जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए।
क्योंकि उन तक जाने का अगर हम मार्ग ढूंढ लेते हैं और हम उन पे उनके शरणों में उनके चरण में ही अपना ध्यान लगाते हैं तो फिर हम जो है उनके नज़दीक जाने के लिए हम बहुत ज़्यादा जल्दी हम ग्रोथ करने लगते हैं। क्योंकि फिर जब हम जिस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो चीज़ हमारे लिए जल्दी उस चीज़ में हमारे लिए जल्दी ग्रोथ होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर जो हम नाम जाप करते हैं उसका तो फिर महिमा ही कुछ और है। क्योंकि भगवान तो हर जगह है, उन्होंने ही तो इस दुनिया को बनाया है। उनके नाम का जाप स्मरण सब कुछ करना है, उनका कीर्तन कथा जो आपसे बन पड़े वो सब करना है। और आपको खुद को पॉजिटिव रखना है। जितना पॉजिटिव रहोगे जब आप भगवान नाम का स्मरण करते हैं ना तो आप अपने आप ही पॉजिटिव हो जाते हैं। आपके अंदर कितनी भी बुराई है, कितनी भी नेगेटिविटी है, लेकिन अगर आपने 5 मिनट तक लगातार आपने उनका नाम स्मरण कर लिया, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर आपने क्या किया 5 मिनट तक जो है भगवान का नाम स्मरण किया, बस आप जब आपको गुस्सा है तब आपको ऐसे सोचना है कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना है। तब आपको सिर्फ एक भगवान का कोई सा भी नाम आपको लेना है और फिर उसको 5 मिनट तक लगातार जाप करते रहना है। जब आप इस तरह करोगे आपका गुस्सा छूमंतर हो जाएगा, आपको गुस्सा आएगा नहीं। और आपको सिर्फ इसी जो आप बोल रहे हो, जो आप नाम जाप कर रहे हो उसी में आपको ध्यान लगाना है। तो फिर आपका गुस्सा जो शांत हो जाएगा। और जब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा तब आप अंदर से सुकून आपको फील होगा। फिर आपको बाद में लगेगा कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही थी। ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगी। कल फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।